हाय, दिस इज़ रितेश सिंह और आज के लेक्चर में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजी में बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं वो इकोसिस्टम की ही स्टडी करते हैं। अगर इकोसिस्टम का आपको कुछ डाउट है तो इस लिंक पर जाके आप इकोसिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। अब जब इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वो इकोसिस्टम के कुछ पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। तो जब उन्होंने इन पैरामीटर्स की स्टडी की और फिर उन्होंने इन पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ डेटा कलेक्ट किया और जब डेटा को वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने गए एक रूल के हिसाब से, ये रूल मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब वो एक रूल के हिसाब से उस डेटा को रिप्रेजेंट करने चले गए तो जो डायग्राम बन के निकला वो पिरामिड का शेप था। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन इन 1927। अब मैंने जो पैरामीटर्स की बात की थी, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आ चुका है नंबर। इसका मतलब इकोलॉजिस्ट किसी इकोसिस्टम में नंबर्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो नंबर विल बी द पैरामीटर। और जब उन्होंने स्टडी की तो जो कॉन्सेप्ट निकला वो था इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर। बाकी जो दो पैरामीटर्स की बात है वो है बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। अब 1938 को बोडेनहाइमर ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास लाया। इसका मतलब उन्होंने बायोमास पैरामीटर की स्टडी की। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये जो आइडिया डेवलप हुआ था ये डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ जी एवेलिन हचिनसन एंड रेमंड लिंडमैन के वर्क से। अब देखते हैं वो रूल जिसके बारे में मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा कि किस रूल से इकोलॉजिस्ट जब इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उन पैरामीटर्स का जो डेटा निकलता है वो डेटा को किस हिसाब से, किस रूल से वो एक रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं और वो डायग्राम जो बन के निकल के आता है वो पिरामिड बन जाता है। तो रूल से पहले आपको ये पता ही होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल मतलब द लेवल एट विच दैट ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग। एग्जाम्पल में बोलूँ प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल 1 पे काम करते हैं। अगर आपको इकोसिस्टम के सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो आपको ट्रॉफिक लेवल एकदम आसानी से समझ जाएगा। तो रूल ये है कि आप कोई भी पैरामीटर स्टडी करो, जब आप डायग्राम बनाओगे तो बॉटम में आपको प्रोड्यूसर्स रखना है, मतलब कि ट्रॉफिक लेवल 1 रखना है, उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल 2, उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल 3 एंड सो ऑन। तो इस रूल से आप चाहे इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर बनाओ, चाहे बायोमास का स्टडी करो या प्रोडक्टिविटी का, रूल यही है कि आपको सबसे बॉटम पे प्रोड्यूसर यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1, फिर ट्रॉफिक लेवल 2 एंड सो ऑन रखना है। अब चलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स पे। इट शोज द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोड्यूसर्स एंड इन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। तो आप किसी भी इकोसिस्टम का स्टडी करो और आपको हर ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका काउंटिंग करना है। The base of a pyramid is represented by producers, which are the most abundant, and in the successive levels of consumers, the number of organisms goes on decreasing rapidly until there are a few carnivores. So, ये pyramid of numbers क्या indicate करता है? ये indicate करता है that producers are ingested in large numbers by smaller number of primary consumers. And these primary consumers are eaten by a relatively smaller number of secondary consumers, and these secondary consumers in turn are consumed by only a few tertiary consumers. मतलब जैसे से हम पिरामिड में अपसाइड जाएंगे ये नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं। Thus, in the ecological pyramid of numbers, there is a relative reduction in number of organisms and an increase in size of the body from base to apex of the pyramid. Now we will take one example of pond ecosystem. ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसे बनेगा। A million of phytoplankton in a small pond may support 10,000 zooplankton, which in turn may support 100 perch, which might feed one person for a month or so. Phytoplankton are microscopic marine algae. Phytoplankton is the base of the several aquatic food webs. कहने का मतलब है कि एक्वाटिक सिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स का काम है वो ये माइक्रोस्कोपिक मरीन अलगाए करेंगे, जिनको कलेक्टिवली नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। Zooplankton
are type of heterotrophic plankton that range from microscopic organisms to large species such as jellyfish. और ये जो zooplankton होते हैं they are found within the large bodies of water including ocean and freshwater systems. तो pyramid of numbers for the pond ecosystem we are getting upright pyramid. अब देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा होगा. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, इन अ फॉरेस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज ट्रीज सच एज रेडवुड्स ये प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे एंड दे सपोर्ट अ लार्जर नंबर ऑफ मोस्टली स्मॉल हर्बीवोरस इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स. ये बन जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन एंड फ्रॉम द ट्रीज. तो इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर हमें अपराइट नहीं मिला, हमें मिला पार्शियली अपराइट. अब देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन से पहले समझना पड़ेगा कि पैरासिटिज्म क्या होता है. पैरासिटिज्म में दो स्पीशीज होते हैं, एक पैरासाइट और एक होस्ट. तो होस्ट की बॉडी जो होती है, जो होस्ट स्पीशीज होता है उसके अंदर या तो उसके ऊपर पैरासाइट दूसरा स्पीशीज रहता है. तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेदर इट इज़ एग्जिस्टिंग इनसाइड द होस्ट और आउटसाइड, ये हो जाएगा दो टाइप का, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. अब पैरासाइट के अंदर भी अगर एक स्पीशीज है तो वो हो जाता है हाइपर पैरासाइट. नाउ सी इन दिस डायग्राम, ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये है प्राइमरी होस्ट और ग्रीन कलर का सर्कल जो है वो एक्टोपैरासाइट क्योंकि वो अब वो सरफेस पे हैं, और जो ऑरेंज कलर का सर्कल है वो विद इन द होस्ट है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट. अब ये जो येलो कलर का डायग्राम दिख रहा है ये है हाइपर पैरासाइट, और वो भी कौन सा, एक्टो पैरासिटिक हाइपर पैरासाइट. और ये जो रेड कलर का दिख रहा है डायग्राम ये है हाइपर पैरासाइट, बट कौन सा, ये एंडो अंदर के साइड है ना, इसके लिए इसका नाम हो जाता है एंडो पैरासिटिक हाइपर पैरासाइट. तो शॉर्टकट में ये समझना है कि होस्ट के ऊपर या उसके अंदर पैरासाइट होगा और पैरासाइट के ऊपर या पैरासाइट के अंदर हाइपर पैरासाइट होगा. नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिक फूड चेन. इमेजिन करते हैं कि एक लार्ज ट्री है एंड दैट लार्ज ट्री कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड द बर्ड्स. अब इन बर्ड्स और इंसेक्ट के अंदर पैरासाइट्स होंगे तो पैरासाइट्स का नंबर विल बी मच मोर देन द बर्ड एंड द इंसेक्ट. और इन पैरासाइट्स के अंदर अगर हाइपर पैरासाइट्स है तो उनका नंबर और भी ज़्यादा होगा. तो इन केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन हमें अपराइट नहीं मिला, हमें पूरा इन्वर्टेड पिरामिड मिला. इसका मतलब जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हमने देखा इन डिफरेंट इकोसिस्टम डिफरेंट फूड चेन में, कभी वो अपराइट मिलता है, कभी वो पार्शियली अपराइट मिलता है, कभी वो इन्वर्टेड मिलता है. अब देखते हैं बायोमास पिरामिड. अब ये जो बायोमास होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है अपनी स्टडी पे. हो सकता है किसी स्टडी में हमें वेट वेट चाहिए और किसी में हमें ड्राइड वेट चाहिए. तो ड्राइड वेट के कंटेंट में क्या हो जाएगा, 30% वेट निकल के आता है क्योंकि अपनी बॉडी में 70% वाटर है. तो वो वाटर निकालने के बाद जो वेट बचता है द ड्राइड वेट, वो हो जाता है बायोमास. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू ड्रा द पिरामिड ऑफ बायोमास. For drawing the pyramid of biomass, we require the biomass. And how we are going to get the biomass? We know the number of animals, number of plants. It means number of species living in that particular ecosystem. So what we'll do, we will find the dry weight of one species at certain trophic level and we will multiply by the number of organism living at that trophic level. We will get the biomass. Now in case of terrestrial ecosystem, we are getting this pyramid of biomass as upright pyramid. मतलब कि बायोमास जो है प्रोड्यूसर्स का इट्स मच मोर देन दी हर्बीवोर्स बायोमास और ये अपराइट पिरामिड बन जाता है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी पॉन्ड इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन दैट सिनेरियो ना वी आर नॉट गेटिंग द पिरामिड ऑफ बायोमास एज अपराइट पिरामिड, वी आर गेटिंग देयर इन्वर्टेड पिरामिड. मतलब बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कम होगा और जू प्लैंक्टन का बायोमास ज़्यादा होगा, देन ऊपर के कंज्यूमर्स का बायोमास और भी ज़्यादा होगा. अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द पिरामिड ऑफ बायोमास. बेसिकली पिरामिड ऑफ बायोमास में वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल. तो होता क्या है, इट इज़ मोर एक्यूरेट एज द ऑर्गेनिज्म साइज इज टेकन इनटू अकाउंट.
पिरामिड ऑफ नंबर में वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नंबर्स। इमेजिन करो देर इज़ वन ट्री, एक ही ट्री है तो नंबर तो वन ही रहेगा ना, एंड इट इज़ सपोर्टिंग मैनी नंबर्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। बट जब मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ तो वो एक जो ट्री है उसका बायोमास बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द बायोमास ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। तो बायोमास ऑफ पिरामिड में डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर सपोज हमें ड्राई वेट के ऊपर बायोमास पिरामिड बनाना है तो दैट टाइम बायोमास डेटा इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एज द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी किल्ड and heated in an oven to remove any water until a constant dry mass is obtained। तो अगर देखें पिरामिड ऑफ नंबर, वो अपराइट भी मिल सकता है, पार्शली अपराइट मिल सकता है, इन्वर्टेड मिल सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट मिल सकता है, इन्वर्टेड मिल सकता है। तो इन सब के बाद वी आर मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट वन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी, which is always going to be upright। So in this energy pyramid, what we are going to represent? We are trying to show the energy available at each trophic level और हमें वो ड्रॉ करना है। तो ऑलवेज वी आर गेटिंग अपराइट। तो ये अपराइट कैसे बनता है? सी, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैव एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करके वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं एंड दे लिव देयर लाइफ। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, लेट्स अज्यूम कि इन प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी है। तो होगा क्या, ये प्लांट्स हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे एंड हीट रिलीज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ 90% ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो ये 10,000 में से 9,000 एनर्जी तो ये लोग ही यूज़ कर लेंगे। तो ओनली अवेलेबल एनर्जी फॉर द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल वो हो जाएगी 1000। अब हर्बीवोर्स के पास जितनी एनर्जी की वो थी 1000। तो अगेन द 90% जो लॉस होगा वो यहाँ भी होगा। तो अगेन 1000 में से 900 कैलोरीज ये लोग यूज़ कर लेंगे, तो रिमेनिंग बचा 100। तो जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके पास सिर्फ 100 किलो कैलोरीज एनर्जी गई, अगेन वो भी 90% यूज़ कर लेगा। तो आगे वाले के पास सिर्फ कितना बचा, 10 किलो कैलोरीज एनर्जी बची। सो इस वे में हर लेवल पे ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू मूव टू दी नेक्स्ट लेवल। मतलब हमेशा एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा। दैट्स वाई आप किसी भी इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लो, एनर्जी पिरामिड विल बी अपराइट ओनली। So in this lecture we have studied the concept of ecological pyramids and the different types of ecological pyramids. Thank you for watching this video.